एरिक्सन की थ्योरी में एरिक एरिक्सन ने किया क्या था, उसने जो है डेवलपमेंट की कितनी स्टेजेस बताई थी, 8 स्टेजेस को बताया था। कितनी स्टेजेस बताई थी, 8 स्टेजेस को बताया था। इन 8 स्टेजेस को उसने जब बताया था तो किस बुक के अंदर बताया था, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। ये जो बुक थी क्या नाम था, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। ये बुक जो थी ये किसने लिखी थी, एरिक एरिक्सन ने लिखी थी। एरिक एरिक्सन ने लिखी थी, कब लिखी थी, 1950। 1950 के अंदर जब ये बुक लिखी तब इस बुक के अंदर जो है एरिक एरिक्सन ने अपनी डेवलपमेंट की स्टेजेस को बताया और कितनी बताई, 8। तो वहीं से जो है हम इसकी 8 स्टेजेस को जो है क्या करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है जी। अब इसकी 8 स्टेजेस के नाम मैंने आपको कल लिखवा दिए थे। ठीक है, फटाफट से दोबारा मैं लिख देता हूँ, आप बोलते रहो। पहला जो होगा वो क्या है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, यानी कि विश्वास बनाम अविश्वास। ये हमारी पहली अवस्था है, सॉरी, अविश्वास। ठीक है जी। इसको बोलते क्या है, मनोसामाजिक संकट। क्या बोला जाता है इनको, मनोसामाजिक संकट बोला जाता है, या साइकोसोशल क्राइसिस। साथ ही साथ जो इसका कंपोनेंट आता है हमारे पास, जो वर्चू आता है, गुण आता है, वो क्या है, क्या है जी, होप। होप यानी कि आशा। साथ में इसकी जो एज आती है, एज यानी कि आयु। तो आयु कितनी आएगी इसकी, जन्म से 18 महीने बोल लो या 1.5 साल बोलो, बात एक ही होगी। ठीक है जी। अब हमें करना क्या है, इसको डिस्कस करते हैं क्या, कि विश्वास बनाम अविश्वास। सबसे पहले एक एक स्टेज को लिखेंगे और साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। जन्म से 1.5 साल तक बच्चा है, यानी कि बच्चे की मैक्सिमम एज कितनी होगी, 1.5 ईयर होगी, 1.5 साल होगी। अब वहां पर बच्चा क्या कर रहा है, विश्वास बनाम अविश्वास हमने स्टेज पढ़ी। वो आशा का जो गुण बताया गया, वो आशा का गुण किससे होगा, बच्चे की आशा किससे है, पेरेंट्स से, उसके गार्जियन से है। ठीक है जी, यही चीज है। अब बच्चा आशा कर रहा है, किस मामले में आशा करेगा बच्चा, किस चीज की आशा कर रहा है बच्चा आपसे, आशा यानी कि एक्सपेक्टेशन, यही चीज है। अब वो किस चीज की एक्सपेक्टेशन आप लोगों से रख रहा है, हाँ जी, हर चीज की रख रहा है। ठीक है जी, जो भी चीजें उसको उस टाइम पे चाहिए। ठीक है, चाहे वो सेफ्टी की हो, चाहे फूड की हो, ठीक है, या उसकी और जो भी उसकी बेसिक नीड्स उस टाइम पे उसके लिए जरूरी है। ठीक। दूसरा क्या, दूसरा आता है सबसे बड़ा, आपका उसके प्रति नेचर, आपका उसके प्रति बिहेव, कि आप उससे कैसा बिहेव करते हो। अब क्या हुआ कि जब बच्चे से आप 1.5 साल तक, आपको क्या लगता है कि बच्चा इस टाइम क्या है, बच्चे को कोई समझ नहीं है। आपको क्या लगता है, बच्चे को कोई समझ नहीं है, लेकिन बच्चा यहाँ पर भी क्या कर रहा है, हर चीज को अच्छे तरीके से क्या करता है, अडॉप्ट करता है, समझता है। ठीक। अब उसने क्या किया, जैसे ही आप उसकी जितनी भी इच्छाएं होंगी उसको अगर पूर्ण करते रहोगे और बच्चा क्या होता रहेगा, सेटिस्फाई होता रहेगा। बच्चा सेटिस्फाई होगा तो आपके और उसके बीच में जो एक रिलेशन बनेगा वो कौन सा बनेगा, ट्रस्टफुल बनेगा, विश्वास वाला बनेगा। अगर वही जो है, जो भी उसकी वर्किंग थी 1.5 साल के अंदर, जो भी उसकी एक्सपेक्टेशन थी, उनको अगर आप फुलफिल नहीं कर पाते तो क्या होता, उसका और आपका जो रिलेशन बनता वो क्या बनता, अविश्वास का बनता, यानी कि मिसट्रस्ट का बनता, मिसट्रस्ट का बनता। और अगर वहीं पर स्टार्टिंग की एज में ही आपके और उसके बीच में क्या हो गई, आपके और उसके बीच में क्या हो जाएगी, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, तो बच्चा क्या इन फ्यूचर जितनी भी स्टेजेस में आएगा क्या दोबारा ट्रस्ट को गेन कर पाएगा। वो कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ठीक है जी। तो वही चीज है कि बच्चा जन्म से 1.5 साल तक हर तरीके से किसके ऊपर डिपेंड है, पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड है, गार्जियंस के ऊपर डिपेंड है। अब वो सारी की सारी आशा क्या किसके ऊपर लिए बैठा है, पेरेंट्स के ऊपर लिए बैठा है। अगर वो क्या करते हैं उसके अकॉर्डिंग फुलफिल करते हैं तो उनका और बच्चे का रिलेशन कैसा बनता है, ट्रस्टफुल बनता है। अदरवाइज वो किस में चला जाएगा, मिसट्रस्ट में चला जाएगा। समझ गए बात, क्लियर। कोई डाउट, किसी को कोई पॉइंट पूछना हो। ठीक। दूसरा बोलो, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, स्वायत्तता बनाम
स्वायत्तता बनाम लज्जा। लज्जा बोल सकते हो, शंका बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है जी। उसके बाद इसकी जो गुण है वो क्या होगा, इसका गुण क्या है, वर्चू क्या है, हाँ जी, विल, विल यानी कि इच्छा, ठीक है जी। और स्टेज क्या हो जाएगी, 1.5 साल से 3 साल, ठीक है जी। अब बच्चा क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। अब बड़ा हो रहा है तो क्या हुआ, जो उसकी आशा थी वो किस में बदल गई, इच्छा में बदल गई। आशा किस में बदल गई, इच्छा में बदल गई। और यहाँ पर जो अगर आपका विश्वास है, देखो हर पॉइंट जो है, जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो लास्ट पॉइंट पे क्या होगा, डिपेंड होगा, ठीक। अब क्या हो रहा है, अगर तो आपका विश्वास है बच्चे में और उसके बीच में, आप दोनों का रिलेशन सॉरी, दोनों का रिलेशन क्या है, विश्वसनीय है। तो यहाँ पर जब बच्चे की आपने पूरी आशा की, अब बच्चे के अंदर कौन सी इच्छा जागृत हुई, इच्छा जागृत हो रही है, इच्छा बढ़ गई। उसकी इच्छा क्या बढ़ गई, इच्छा क्या बढ़ी, जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ, बच्चा क्या चाह रहा है, ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी क्या होता है, हाँ जी, हाँ, फ्रीडम। बच्चा कैसे चाह रहा है कि फ्रीडम चाह रहा है। फ्रीडम किससे चाह रहा है कि अब जो आप, उसने 1.5 साल तक बिल्कुल क्या किया, आपके ऊपर डिपेंड रहा, जैसे आपने कहा वैसे किया। अब बच्चा थोड़ी सी फ्रीडम चाह रहा है। अगर बच्चा क्या होगा, अब बच्चे को क्या हुआ, आपने उसकी आशा को फुलफिल किया, अब बच्चा ये चाह रहा है कि उसकी इच्छाएं भी आप फुलफिल करो। बच्चा तो यही चाह रहा है। अब इच्छाएं आप फुलफिल कैसे करोगे, अगर पहले वाला आपने क्या बनाया होगा, विश्वास बनाया होगा, तभी तो आप बच्चे को यहाँ पर क्या दोगे, स्वतंत्रता दोगे, तभी तो इंडिपेंडेंस दोगे। अदरवाइज क्या इंडिपेंडेंस दोगे, अगर आपका यहीं पर ही जो रिलेशन है वो रिलेशन ही क्या नहीं बन पाया था, ट्रस्टफुल नहीं बन पाया था, तो क्या आप उसको यहाँ पर इंडिपेंडेंस दोगे या नहीं दोगे, पहले तो ये बताओ, ठीक है जी। दोगे या नहीं दोगे, नहीं देंगे। अगर देंगे तो हम अपनी मर्जी से देंगे ना, अकॉर्डिंग टू चाइल्ड विल के अकॉर्डिंग नहीं देंगे। जैसी इच्छा बच्चा चाह रहा है वैसी नहीं देंगे। हम क्या करेंगे, अपने अकॉर्डिंग, जब हमें दिल करेगा तब हम क्या करने की कोशिश करेंगे, उसको इंडिपेंडेंस देने की कोशिश करेंगे। बट यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर बच्चा क्या, अगर विश्वास का पात्र है तो आप क्या कर रहे हो, उसको क्या दे रहे हो, स्वतंत्रता दे रहे हो। अदरवाइज अगर बच्चे को आप स्वतंत्रता नहीं दे रहे तो बच्चे के अंदर क्या पैदा हो जाएगा, शेम एंड डाउट। शेम एंड डाउट कैसे पैदा होगा, शेम एंड डाउट कैसे पैदा हुआ, देखो अगर बच्चा बाहर जाएगा तो क्या करेगा, सबसे बातचीत करेगा, सबसे बातचीत करेगा, 4 लोगों से मिलेगा, तो क्या होगा, वो सोशली होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, अब वो बातचीत करेगा तो क्या होगा, उसका जो शेम एंड डाउट है वो क्या होता रहेगा, क्लियर होता चला जाएगा। लेकिन अगर क्या हो गया, यहाँ पर अविश्वास का पात्र वो बन गया, तो यहाँ पर कहाँ रहेगा, घर में ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर भी बाहर नहीं जाएगा। और बाहर नहीं जाएगा तो क्या होगा, जब थोड़े टाइम बाद बड़ा हो जाएगा, क्योंकि सभी को देख के क्या करना स्टार्ट कर देगा, शेम क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है। जैसे बहुत से बच्चे होते हैं क्या कि घर में गेस्ट आते हैं, तो वो क्या करते हैं, जिस कमरे में गेस्ट होंगे उससे दूसरे कमरे में जाके बैठ जाते हैं। ठीक है, अगर वो दूसरे रूम में जाएंगे तो क्या होता है, दूसरे रूम में आ जाते हैं। ठीक है जी, तो वो सारी चीज़ें जो है कहाँ से पैदा होनी स्टार्ट हो जाती हैं, इस एज से ही स्टार्ट हो जाती हैं, जो हमें कहाँ दिखती हैं, बाद में दिखाई देती हैं। समझ के बात क्लियर हुई, दोनों पॉइंट, किसी को कोई दिक्कत, थर्ड बोलो फिर, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। पहल बनाम अपराध बोध, पहल बनाम अपराध बोध। सामने क्या होगा, पर्पस, पर्पस यानी कि उद्देश्य। एज क्या होगी, 3 से 6 साल। अब देखो जी, अब यहाँ पर क्या हो गया, आपने विश्वास जमा लिया बच्चे के साथ, किस एज में, जन्म से 1.5 साल। उसके बाद आपने यहाँ पर उसको क्या दे दी, स्वतंत्रता दे दी, फ्रीडम दे दी। ठीक है जी, क्योंकि आपको पता है कि मेरा बच्चा क्या है, सही है, दोनों बातें। ठीक, अब साथ ही साथ क्या कि अगर आपका और उसका जो रिलेशन हुआ वो क्या है, अविश्वसनीय है, अविश्वसनीय है, तो यहाँ पर उसे क्या आ रही है, शेम आ रही है, लज्जा आ रही है। अब दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे। तीसरे पॉइंट में क्या है, यहाँ पर हमने विश्वास जमा लिया, यहाँ पर हमने जो है स्वतंत्रता दे दी। अब बच्चे की जो आशा और इच्छा थी वो किस में चेंज हो गई,
उद्देश्य क्या होगा अब यहाँ पर बच्चे का, क्या उद्देश्य होना चाहिए यहाँ पर बच्चे का? अभी बच्चा 3 साल का है, ये चीज ध्यान रखना। उसका उद्देश्य क्या है, उसको फुलफिल करना है, ठीक है जी। यानी कि जो भी काम हो वो क्या करना है, उसमें उसको क्या चाहिए, हर जगह उसको अपना, कहते हैं ना कि अपनी टांग अड़ाना, वो काम है, ठीक है जी। हर जगह पर अपनी क्या चाह रहा है, वो पहल चाह रहा है कि हर बात में मेरे से क्या जाए, पूछा जाए, वो होती है पहल। अब यहाँ पर आपने उसको स्वतंत्रता दी थी, स्वतंत्रता देने के बाद बाहर गया वो, ठीक। अब बाहर जाके वो क्या कर रहा है, हर चीज में, हर चीज को करने की स्टार्टिंग है, क्योंकि हर चीज क्या उसके लिए नहीं है, हर चीज में वो क्या कर रहा है, पहल करने की कोशिश कर रहा है। अब पहल करेगा कब, जब ये सारी चीजें उसके साथ होंगी। ये सारी चीजें होंगी तो पहल क्यों होगी, ये सारी चीजें होंगी तो साथ साथ आपकी गाइडेंस भी उसको मिलती रहेगी। गाइडेंस मिलेगी तो वो क्या करेगा, हर काम को करने के लिए आप भी उसको एनकरेज करोगे, ठीक। अदरवाइज क्या होगा, जब वो यहीं पर लज्जा का शिकार है और यहाँ पर आपने उसको क्या दे दिया, अगर इनिशिएटिव दिया भी, तो क्या वो उस इनिशिएटिव में फुलफिल हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, और क्या कर देगा, कोई ना कोई अपराध का काम कर देगा, ठीक है जी। यानी कि उद्देश्य तो उसका क्या है कि बाहर जो भी काम हो रहा है उसे दिखाई दे रहा है, उसको वो क्या करे, करने की कोशिश करे। बट क्या होगा कि अगर क्या नहीं होगा, अगर आपका साथ नहीं होगा तो वो क्या करेगा, पहल की बजाय, पहल तो करेगा लेकिन वो किसका शिकार हो जाएगा, अपराध का शिकार हो जाएगा। समझे बात? तीसरा पॉइंट आ गया समझ में। चौथा बोलो, एग्जाम्पल सारे इकट्ठे बाद में दूंगा, एक एग्जाम्पल से बनेगा। चौथा बताओ, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरियरिटी। इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरियरिटी, पहचान बनाम भूमिका भ्रांति। एग्जाम्पल सारा एक ही एग्जाम्पल लेंगे, वो 8 की 8 स्टेज में फिट करेंगे, ठीक। उसके बाद आता है फाइडेलिटी, कर्तव्य प्राण, कॉम्पिटेंसी है क्या आपको? छह से 12 साल। अब देखो यह वो मैं गलत नेक्स्ट पॉइंट पड़ गया हिंदी, कोई बात। अर्ध व्यवसाय, ये ठीक है, हीनता आएगा, कोई बात, नेक्स्ट पॉइंट पड़ेगा, बता देना, कोई गलती अब तो नहीं कुछ। देखो भाई, यहां पर उसने हर काम के लिए क्या की, पहल की, ठीक है जी। अब पहल करते हुए क्या हुआ, यहाँ पर पेरेंट्स की गाइडलाइन उसको मिलती रही, तो वो क्या किया, उसने हर काम को सही तरीके से किया। गलत करने वाला भी था तो क्या हुआ, गलत नहीं किया, उसको जो है गाइडेंस मिलती रही और वो क्या करता रहा, अपने उद्देश्यों की पूर्ति करता रहा। यहाँ पर क्या हुआ, उसने वो काम किए तो, पहल की तो, लेकिन क्या हुआ, कोई भी गाइड करने वाला नहीं था और वो किसका शिकार हो गया, अपराध का शिकार हो गया। अब अगले में क्या हुआ, यहाँ पर क्या आता है, अर्ध व्यवसाय बनाम हीनता, और भावना कौन सी आ गई, तुलना की। यहाँ पर क्या हुआ, जब ये इनिशिएटिव मिला तो किसी भी काम में मिला, ठीक है, कोई भी काम करना उसने स्टार्ट किया। अब क्या होता है, एज कौन सी आ गई, 6 से 12। 6 से 12 के अंदर बच्चे को यह पता चल गया कि उसके अंदर क्वालिटी कौन सी है, उसके अंदर क्वालिटी कौन सी है। क्वालिटी का मतलब क्या, कि वो क्या बन सकता है, सिंगर बन सकता है, प्लेयर बन सकता है, डांसर बन सकता है, ठीक है जी। तो ये सारी भावना उसके अंदर पैदा हो जाती हैं। अब यहीं से उसे पता चल गया कि वो किस फील्ड में जाए कि वो क्या बन जाएगा, उस फील्ड में जाके वो कामयाब हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल उसका, वो कौन सी मूवी थी, 3 इडियट थी शायद, 3 इडियट तो नहीं थी, तारे जमी पर थी। तारे जमी पर में क्या होता है, अब हर एक बच्चा तो 90% मार्क्स लेकर नहीं आ सकता, ठीक है जी। अब उसको क्या किया, उसका व्यवसाय क्या था, पेंटिंग, ठीक है जी। अब अगर उसको पेंटिंग दी गई तो क्या हुआ, उसने वो रिजल्ट दिया जो 7 वाला दे नहीं सकता था, ठीक है जी। लेकिन क्या हो रहा था, उसमें क्या हो रहा था, वो किसका शिकार हो रहा था, अपराध का शिकार हो रहा था। यही बोल रहे थे उसे क्या, कि तू तो सारा दिन क्या है, पढ़ता नहीं है,
ठीक है जी। और दूसरे वाला देख क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, 90% मार्क्स लेकर आ रहा है। ये जो हमने तुलना की, इस तुलना से उस बच्चे के अंदर क्या आ गया, हीन भावना आ गई। हीन भावना आ गई तो वो जो उसकी क्वालिटी थी किस चीज में, पेंटिंग के अंदर, उसको भी वो क्या हो गया, इफेक्ट करती है, उसको भी इफेक्ट करती है। और वो जो है उसको भी डेवलप नहीं कर पा रहा था, किस वजह से, क्योंकि उसके पास क्या आ रहा था, मेंटली प्रेशर आ रहा था। समझ के बात क्लियर होगी। यानी कि अर्ध व्यवसाय का मतलब ये हुआ कि बच्चे को यहाँ से पता चल जाता है कि वो कौन सी फील्ड में जाकर ज़्यादा क्या कर सकता है, कामयाबी को हासिल कर सकता है। और अगर क्या होगा, यहीं पर अपराध का शिकार हो जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, हीन भावना कैसे आएगी, क्योंकि वो उसको पता ही नहीं चलेगा कि उसके अंदर वो कौन सी क्वालिटी है, और उसके अंदर दूसरों को देख देख कर वो क्या करता रहेगा, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उसके अंदर डेवलप हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट बोलो। आइडेंटिफिकेशन वर्सेस रोल कंफ्यूजन, यानी कि पहचान बनाम भूमिका भ्रांति। फाइडेलिटी, कर्तव्य परायणता। एज कितनी आएगी, 12 से 20 साल, 12 से 18 भी मिल सकती है, 12 से 18 भी मिल सकती है और 12 से 20 भी मिल सकती है। यहाँ पर क्या था, अर्ध व्यवसाय था। अर्ध व्यवसाय में वो क्या कर रहा है, अपनी क्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है जी। अब यहाँ पर उसको क्या मिल गई, पहचान मिल गई, एग्जैक्ट क्या, कि उसको किस फील्ड के अंदर जाना है। ठीक है जी। कौन सी एज आ जाती है, ये एडोलेसेंस एज। एडोलेसेंस एज के अंदर जो है बच्चा जो है क्या कर जाता है, अपनी +2 को पार कर जाता है। +2 के बाद बच्चे को क्या करता है, अपनी फील्ड को चूज करता है। फील्ड को चूज करना मतलब क्या, अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए क्या करना, आगे फर्दर स्टडी करना। अब यहाँ पर क्या था, अगर उसके पास अर्ध व्यवसाय था तभी तो वो पहचान कर पाया। ठीक है जी। और अगर यहीं पर हीन भावना थी तो क्या हो रहा है, कंफ्यूज हो रहा है क्या, कि मेरे अंदर कौन सी क्वालिटी है। अब तक वो अपने अंदर की क्वालिटी को ही नहीं क्या कर पाता, पहचान नहीं पाता। ठीक है जी। अब यहाँ पर देखो सारी चीजें साथ साथ चलेंगी। अगर वो पहले ही क्या कर पा रहा है, अविश्वसनीय घोषित हो गया, किससे, अपने पेरेंट्स से, अपने गार्जियन से, तो साथ में क्या आ रही है, उसको शेम आ रही है। ठीक है जी। क्योंकि किसी से भी वो क्या नहीं कर पा रहा, घुल मिल नहीं पा रहा, बोल नहीं कर पा रहा। उसके बाद क्या हो गया, वो जब उसने किसी काम में इनिशिएटिव लिया तो वो किसका शिकार हो गया, अपराध का शिकार हो गया। उसके बाद जब वो अपराध का शिकार यहाँ पर हो गया तो आगे किसी भी काम में नहीं जाएगा। नहीं जाएगा तो क्या होगा, दूसरों को देखकर क्या होगा, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा होगा। और फिर जो है अपने रोल से ही क्या रहेगा, कंफ्यूज रहेगा कि मेरे अंदर क्वालिटी कौन सी है। समझ में आ गई ये बात। आगे देखो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6। नंबर 6 पॉइंट है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। हिंदी में बोलेंगे इसको अंतरंगिता बनाम अकेलापन। अंतरंगिता बनाम अकेलापन। गुण क्या है इसका, लव। लव यानी कि प्यार। एज क्या है, 21 to 40। कौन सी एज आ गई भाई, मैरिज एज आ गई। ठीक है जी, 21 आ गई। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, लव यानी कि प्यार। ठीक है जी, जो मैरिज की एज होती है। अब यहाँ पर आपको क्या मिल गई थी, पहचान मिल गई थी। पहचान मिल गई थी तो आपने क्या चूज कर लिया होगा, अपना व्यवसाय चूज कर लिया होगा, आप अर्निंग करना स्टार्ट कर चुके होंगे। ठीक है जी। अब अगर ये चीज मिल गई तो आपको क्या मिल जाएगा, इंटीमेसी, यानी कि आपको अपना जीवन साथी मिल जाएगा। अदरवाइज अगर आप अपने रोल से ही कंफ्यूज रहे तो क्या रहोगे आप, आइसोलेशन यानी कि अकेला ही महसूस करोगे हमेशा।
ठीक है जी। इसलिए क्या कहा जाता है कि ये सारी चीज़ें जब तक हमें, हमारी स्टार्टिंग कहाँ से हुई, फैमिली से हुई। जन्म से ही हमें क्या मिलने शुरू हुआ, ट्रस्ट मिलना स्टार्ट हुआ। ट्रस्ट मिला तभी हमें क्या मिली, इंडिपेंडेंस मिली। इंडिपेंडेंस मिली तो हम क्या करना सीखे, इनिशिएटिव लेना सीखा हर चीज़ों में। ठीक है जी। जैसे कल आप लोग घबरा रहे थे तो घबराने की जरूरत नहीं थी। ठीक है। उसके बाद क्या, इंडस्ट्री। इंडस्ट्री यानी कि क्या हुआ, अर्ध व्यवसाय। आपको क्या पता चला कि आपके अंदर क्वालिटी कौन सी है। अगर आप बोल सकते हो, अगर आपके अंदर बोलने की ही क्वालिटी है तो इट मीन्स क्या हुआ, आपको ये तो पता चला कि आप कल को क्या कर सकते हो, एंकरिंग कर सकते हो, डेक्लामेशन कॉम्पिटिशन्स जीत सकते हो। तो वो क्वालिटीज तो आपको पता चली, लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर आ गई। नेक्स्ट क्या आता है, आइडेंटिफिकेशन। अब यहाँ से क्या मिल गया, आपको पहचान मिल गई कि आप अब ये कंफ्यूज नहीं हो कि आप अब डांसर हो, सिंगर हो, पॉलिटिशियन हो, क्या हो। यहाँ से आपको ये पता चल गया कि आपके अंदर क्वालिटी क्या है। ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। दूसरा, फिर उसके बाद क्या हुआ, एज कौन सी आ गई, 21 to 40। अगर आपके पास क्या है, आपकी अपनी पहचान है, आपका अपना व्यवसाय है, तो आप क्या करोगे, शादी होगी। शादी होगी तो क्या होगा, आपको जीवन साथी मिलेगा। अदरवाइज आप क्या करोगे, अकेला ही क्या करना पड़ेगा, सर्वाइव करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट बोलो, क्रिएटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। हिंदी में बोलते हैं सृजनशीलता बनाम जड़ता। गुण क्या है इसका, केयर। केयर यानी कि देखभाल। एज कितनी होगी, 40 to 65 ईयर्स, यही चीज है। ठीक है जी। अब आपका 7वां पॉइंट आ गया है। ठीक है जी। 7वें पॉइंट के अंदर आपने यहां पर क्या किया था, शादी की थी। 6th पॉइंट में, सॉरी 6th पॉइंट में क्या किया था, शादी की थी। अब शादी की या अकेला रहे, दो ही बातें थी, दोनों वर्सेस चल रही हैं। अब यहां पर अगर शादी करोगे तो क्या करना पड़ेगा, ये जो क्रिएटिविटी होगी, ये क्रिएटिविटी क्या है, ये क्रिएटिविटी क्या है, ये क्रिएटिविटी क्या होगी। हाँ जी, समझ पा रहे हो। जो आपने यहां पर क्या किया, शादी की इंटीमेंसी के अंदर, यहां पर जो आप क्रिएटिविटी करोगे वो किसके लिए करोगे और क्या करोगे, फैमिली के लिए करोगे, बच्चों के लिए करोगे, सीधी सी बात है। तो बोलते क्यों नहीं, यहां पर जो भी कुछ करोगे आप कमा कर लाओगे, किसके लिए लाओगे, परिवार के लिए लाओगे। और वो आपकी क्या हो सकती है, क्रिएटिविटी होगी। क्रिएटिविटी क्यों होगी, किसको बोलते हो क्रिएटिविटी, हाँ जी, कुछ भी क्रिएट करके लेके आओगे, किसके लिए करके लेके आओगे, अपनी फैमिली के लिए लेके आओगे, अपने बच्चों के लिए लेके आओगे। दूसरा क्या, अगर आप हो ही अकेले, अगर आप हो ही अकेले तो क्या काम में मन लगेगा, क्या काम में मन लगेगा, तो आप किसका शिकार हो जाओगे, जड़ता का शिकार हो जाओगे। ठीक है जी। अब वहां पर आपको केयर किसकी करनी है, यहां पर केयर किसकी करनी है, फैमिली की, क्योंकि उससे पहले आपने क्या किया है, लव यानी कि प्यार किया है। और यहां पर आप क्या करोगे, जो कुछ भी आप कमा कर ला रहे हो पूरा दिन भर, किस बेस पर कमा कर लेकर आ रहे हो, किस बेस पर, फैमिली के लिए तो लेके आ रहे हो, वो तो क्रिएटिविटी हुआ। मैंने कहा किस बेस पर कमा कर लेकर आ रहे हो, हाँ जी, अपनी आइडेंटिफिकेशन, अपनी जो भी आपने यहाँ इंडस्ट्री चुनी थी, उसके बाद क्या हुआ, जो भी आपको आइडेंटिफिकेशन मिली, उस बेस पर आपने क्या कर दिया, क्रिएटिविटी को है क्या कर रहे हो, बिल्ड कर रहे हो। अब वो क्रिएटिविटी किसके लिए हो रही है, फैमिली की केयर के लिए हो रही है। समझ में आ गई बात। लास्ट पॉइंट बोलो क्या है, ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपियर। ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपियर, यानी कि आत्मसंतुष्टि बनाम हीनता, आत्मसंतुष्टि बनाम हताशा, आत्मसंतुष्टि बनाम हताशा। ठीक है जी। इसका जो गुण होगा वो कौन सा होगा, विजडम यानी कि बुद्धिमत्ता, विजडम बुद्धिमत्ता। इसकी एज कितनी होगी, 65 टू प्लस, अप टू जहां तक भी जो है क्या जीना होगा। ठीक है जी। अब यहां पर उसकी पूरी लाइफ क्या हो गई है, खत्म हो गई है, क्योंकि वो किस एज में आ गया है, 65 की एज में आ गया है। ठीक है जी। अब 65 एज में आ गया, जब वो लाइफ उसकी खत्म हो गई तो वो क्या कर रहा है,
ईगो इंटीग्रिटी, आत्म संतुष्टि, यानी कि मन को जो है क्या कर रहा है, संतुष्टि दे रहा है। किस बेस पर संतुष्टि मिलेगी? अगर उसने पूरी लाइफ के अंदर क्या किया होगा, अपना जीवन का उद्देश्यों को क्या किया होगा, पूरा किया होगा, फुलफिल किया होगा, तो वो क्या होगा, आत्म संतुष्टि होगी उसको, और वो क्या कर जाएगा, अपना जीवन सफल करते हुए अपने जो है जान दे देगा। दूसरा क्या, अगर क्या होगा, उसका जो जीवन का उद्देश्य ही क्या नहीं होगा, पूरा नहीं होगा, तो वो अपनी जो है जान तो गवाएगा, लेकिन कैसे गवाएगा, हताश और निराश। क्या, क्यों? क्योंकि उसने वो देखेगा कि उसने पूरी लाइफ के अंदर किया क्या है, उसने पूरी लाइफ के अंदर वो कुछ भी नहीं कर पाया, और जबकि उसकी पूरी लाइफ का जिम्मेवार कौन था? पहला पॉइंट जो हमने स्टार्टिंग में किया था। स्टार्टिंग में कौन सा पॉइंट किया था? ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। यहीं से अगर उसके अंदर मिसट्रस्ट की भावना पैदा हो गई थी, तो उसने क्या किया, इन सारे पॉइंट्स को फॉलो किया, और ये सारे पॉइंट्स को फॉलो किया, तो आज जब उसको पूरी समझ है, वो पूरी लाइफ को अपनी को बिता चुका है, उसके बाद भी वो क्या हो रहा है, हताश और निराश हो रहा है। समझ के बाद क्लियर हो गई। अब यहां पर क्या होगा, बुद्धिमत्ता क्यों आया, यहां पर बुद्धिमत्ता ही क्यों आया? क्योंकि अब वो क्या कर रहा है, हाँ जी, क्योंकि अब वो अपनी बुद्धि के द्वारा सोच रहा है, किसको? पूरी लाइफ को, पूरी लाइफ के इवेंट्स उसने जितने भी किए थे, कि उसने क्या किया और क्या नहीं किया, और क्या वो कर सकता था जो उसने नहीं किया, और क्या उसे करना चाहिए था, वो सारी चीजें वो यहाँ पर देखता है, और ये करते करते जो है क्या हो जाता है, स्वर्ग में सिधार जाता है। ठीक है जी। तो ये 8 पॉइंट थे जो आपके स्टार्ट कौन से हुआ, पहला कौन सा, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, यानी कि विश्वास बनाम अविश्वास। क्या गुण है उसका? हाँ जी, होप यानी कि आशा। दूसरा ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, इसका गुण क्या है? विल यानी कि इच्छा। तीसरा पॉइंट इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, इसकी जो पॉइंट है वो क्या है? पर्पस यानी कि उद्देश्य। चौथा पॉइंट इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी, इसका गुण क्या है? कंपिटेंसी यानी कि तुलना। नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन वर्सेस रोल कंफ्यूजन, इसका गुण क्या है? फाइडेलिटी यानी कि कर्तव्यपरायणता। नेक्स्ट इंटीमेंसी वर्सेस आइसोलेशन, इसका गुण क्या है? लव यानी कि प्यार। नेक्स्ट क्रिएटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, इसका गुण क्या है? केयर। और लास्ट ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपियर, इसका गुण क्या है? विजडम यानी कि बुद्धि। 8 के 8 पॉइंट हैं, दिए किसने थे? एरिक एरिक्सन ने। कब दिए थे? 1950 में। कौन सी बुक में दिए थे? चाइल्डहुड एंड सोसाइटी के अंदर दिए थे। ठीक है जी। 8 के 8 पॉइंट सीरियल में याद हो, ऐसा नहीं है कि आप पहले 4 पॉइंट पहले याद कर लो और लास्ट के 4 बाद में कर लो, या 4 बाद वाले पहले कर लो। बिल्कुल सीरीज में चलोगे तो उसी तरीके से आपको क्या होगा, एज याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अगर आप आगे पीछे बढ़ोगे तो क्या होगा, आप एज में भी कंफ्यूजन हो जाओगे। दूसरा क्या, अगर एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन दे देता है, सपोज करो पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 8 और पॉइंट नंबर 7 इस तरह से दे दिया, तो आपको सीरीज में भी लगाना पड़ सकता है 4, 5, 7, 8। ठीक है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ सीरीज में ही याद रखना है, और उसी तरीके से आपको क्या करना है, इस वर्चू को भी याद करना है, साथ साथ जो उसके गुण हैं। ठीक है जी। अब मुझे फटाफट से एग्जाम्पल बताओ जो पहली स्टेज से स्टार्ट हो और 8 की 8 स्टेजेस में आपका कवर हो। कोई भी एक एग्जाम्पल ले लो जो 8 की 8 स्टेजेस आपकी कवर करता हो। बच्चे से ही एग्जाम्पल आएगा और कोई एग्जाम्पल आएगा नहीं, पूरी लाइफ है। ठीक है जी। तो फटाफट से कोई भी एग्जाम्पल, किसी भी बच्चे की कोई भी आदत को लेके 8 की 8 स्टेजेस में वो एग्जाम्पल फिट कर दो। कोई भी एक आदत जो आपकी जन्म से शुरू हुई, आपकी खुद भी हो सकती है, अपनी लाइफ की खुद भी हो सकती है, जितनी है उतनी को तो आप कर सकते हो, उसके बाद की को एजम्पशन में लेकर चल सकते हो। ठीक है, देखो फटाफट से, जल्दी बताओ। हाँ जी बोलो बोलो, कोई भी एग्जाम्पल ले लो फटाफट से। हाँ जी हाँ जी बोलो। सर मैं अपनी लाइफ से ही है सर। हाँ जी। मैं सर स्टार्टिंग में जब मैं 4 साल की थी, मैंने साइकिलिंग करनी स्टार्ट करी थी। ठीक है जी। तो मैं साइकिल में 2-3 बार गिरी। ओके। उस टाइम मम्मी पापा ने कह दिया, मेरे मदर ने कह दिया कि ये तो गिरेगी तो चोट लगेगी, ये नहीं कर सकती है। ओके। तो उसके बाद मैं डरने लगी, शेम एंड डाउट आने में डर लगने लगे कि मैं उसको नहीं करूंगी। ओके। फिर मैं गिल्ट में ये रहने लगी कि मैं कभी कुछ चीज़ को कर ही नहीं सकती। ओके ठीक है। तो फिर वही इंफिनिटी आने लगी सर, अंदर ही ऐसी फील होने लग गया मेरे को। ठीक। अजीब लगी कि मैं क्यों नहीं कर सकती इन चीज़ों को। ठीक है। क्यों नहीं चलाती, बाकी सारे बच्चे तो चलाते हैं, मैं नहीं चलाती। बिल्कुल सही है। फिर रोल कंफ्यूजन। हाँ जी। मैं रोल कंफ्यूजन, फिर मैं कंफ्यूज रहती रही ठीक। कि मैं चलाऊं या नहीं चलाऊं।
ठीक है, जैसे- ठीक है, नेक्स्ट। फिर उसके बाद सर आता है ये हमारा स्टैग्नेशन। हाँ जी, स्टैग्नेशन नहीं आएगा, आइसोलेशन आएगा। हाँ, तो सर जैसे सभी चला रहे थे तो आप अकेले पड़ गए, आप उस चीज, स्कूटी भी, जैसे स्कूटी भी है, मैं अकेले पढ़ रही, सब बोलते स्कूटी क्यों नहीं चलाती। ठीक है, हाँ, तो वहां पे आइसोलेशन आ गया। नेक्स्ट क्या आ गया? स्टैग्नेशन। अभी आपने इस पॉइंट को उठाया है, इसको नहीं उठाया, तो आप सिर्फ इसी तरीके से चलोगे। ठीक है, एग्जाम्पल इसका दूसरा बनेगा, इधर का दूसरा बनेगा, इधर का। अब आप कहाँ पहुंच गए? स्टैग्नेशन पे पहुंच गए, जड़ता। यानी कि अब क्या हुआ, आप कुछ भी नया नहीं कर सकते। किसके साथ? साइकिल के साथ, एक्टिवा के साथ, इन चीज़ों के साथ। ठीक, जैसे यहाँ पर नए का मतलब क्या हुआ? नए का मतलब क्या हुआ? ये जो क्रिएटिविटी होती है, इसका मतलब क्या होता है? कुछ नया पैदा करना, कुछ नया जो आज तक कभी ना हुआ हो, उसी को बोलेंगे क्रिएटिविटी। अब आपने जब वो चीज़ सीखी ही नहीं, तो आप क्या कुछ नया करोगे? नहीं करोगे। नया करना क्या होता है? जैसे सपोज करो, क्या इन्होंने साइकिलिंग का एग्जांपल लिया, स्कूटी का एग्जांपल लिया, उससे स्टंट मारते हैं। कभी तो किसी ने पहली बार मारा होगा, तो वही तो क्रिएटिविटी हुई। समझ रहे हो बात? तो ये क्या हुआ, क्या कुछ कर पाए? ये प्रॉपर साइकिलिंग भी नहीं कर पाते। और लास्ट में क्या होंगे, जब भी किसी दूसरे को देखेंगे या इस एज के अंदर किसी कहीं जाना होगा, तो क्या होगा, किसी दूसरे की तरफ देखेंगे। ठीक है जी। तो वहाँ पर क्या होता है कि मैंने पूरी लाइफ खो दी, लेकिन मैंने जो है क्या नहीं सीखा? साइकिलिंग नहीं सीखी। वो जो विश्वास था वो कहाँ से टूटा? फैमिली से। ठीक है जी। अब फटाफट से एक एग्जाम्पल इधर का बता दो और फिर नेक्स्ट थ्योरी करते हैं। बताओ फटाफट से, इधर वाला नहीं, आप नहीं बताओगे ये, जल्दी से बताओ कोई भी एक एग्जांपल। थोड़ा सोचोगे, अगर डेली रूटीन की लाइफ में जाओगे तभी ये थ्योरी याद होगी, फिर आपको ये पॉइंट याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे तो रटते रहना, ये इसके बाद ये था, इसके बाद ये था, इसके बाद ये था। ठीक है, और जितनी मर्जी रट लेना फिर भी भूलोगे। समझ रहे हो? अब अगर क्या होगा, डेली रूटीन में आप इस तरह से लेकर चलोगे तो आपको क्या लगेगा? वो नॉर्मल लगेगा कि वो मेरी लाइफ का वो इवेंट, बस मैं उसको याद रखूंगा तो मुझे ये थ्योरी भी याद रहेगी। समझ रहे हो बात को? तो अब आपको फटाफट से इस तरफ का बताना है, उस तरफ का मैडम बता चुके हैं। बताइए कोई भी स्टूडेंट, पहले तो ये बताओ, आप लोग इसको फॉलो करके आए हो या इसको फॉलो करके आए हो? हाँ जी, दोनों को फॉलो करके आए हो। तो अब कोई तो एग्जाम्पल बना सकते हो इसमें से, कोई भी एक एग्जाम्पल। दुनिया भर के एग्जाम्पल होते हैं लाइफ के अंदर। ठीक है, कोई भी एक एग्जाम्पल लो, फटाफट से बोलो। हाँ जी, हाँ जी सर, बताओ, करो शुरू। हाँ जी, इस टाइम आपके अंदर क्या क्वालिटी है वो देखो। स्पोर्ट्स की क्वालिटी है। स्पोर्ट्स की क्वालिटी की शुरुआत कहाँ से हुई है? देखो। हाँ जी, 10-12 साल पहले आपको गाइड करने वाला कौन था? हाँ जी, फ्रेंड थे। फ्रेंड के पास आप कब आए? हाँ जी, फ्रेंड के पास आप तब आए ना, सबसे पहले तो आप फैमिली में थे। ठीक है जी, फैमिली वालों ने के साथ आपका क्या हुआ? ट्रस्टी बिहेवियर हुआ। ठीक है जी, यानी कि पहला पॉइंट हो गया आपका, ट्रस्ट बना आपका फैमिली के साथ। फैमिली वालों को अपने बेटे पर ट्रस्ट हुआ, तभी तो उन्होंने क्या दे दी आपको? ऑटोनॉमी दे दी, स्वतंत्रता दे दी। किस चीज़ की? बाहर जाने की। अब आप बाहर जा रहे हो तो आपको यहाँ पर कौन मिला? आपका फ्रेंड मिला। फ्रेंड ने क्या किया? आपको पहल करने का मौका दिया कि तेरे अंदर क्या है, ये क्वालिटी है। कौन सी क्वालिटी? स्पोर्ट्स की क्वालिटी। ठीक है जी। अब आपको ये क्वालिटी का पता नहीं था, लेकिन उसने क्या कर दिया? आपकी क्वालिटी को देख लिया, जज कर लिया। उसके बाद क्या हो रहा है? आपको बार बार क्या मिली? यहाँ पर पहल मिली। तो आपके अंदर क्या क्वालिटी जागृत होती है कि मेरे अंदर जो क्वालिटी है वो क्या है? स्पोर्ट्स पर्सन बन सकता हूँ। ठीक। अब क्या होता है, अगर आप अपनी फील्ड पर कंटिन्यू रहते तो आपको क्या मिल जाती है? एक बहुत बड़ी पहचान मिल जाती है। क्या? आप कुछ भी, कोई भी स्पोर्ट्स का जो है, जो भी आप जिसमें भी आपका इंटरेस्ट था, टैलेंट था, वो उसमें आप क्या कर जाते हैं? बहुत ज़्यादा अचीवमेंट ले लेते। उसके बाद क्या आता? यहाँ पर तो क्या है? पहचान मिल गई। पहचान मिल गई तो इसका मतलब क्या? अर्निंग स्टार्ट हो गई। अर्निंग स्टार्ट हो गई तो यहाँ क्या हो जाएगी? मैरिज हो जाएगी। मैरिज हो जाएगी तो क्या करोगे? सारी ज़िंदगी बच्चों के लिए चलेगी। ठीक है जी, कुछ ना कुछ नया करोगे और लास्ट में क्या होगा? सेल्फ सेटिस्फेक्शन होगी और क्या हो जाओगे? नेक्स्ट जोन में चले जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट जोन में चले जाओगे, फिर नर्सरी में चले जाओगे। ठीक है जी, समझ में आई बात? तो कोई भी एग्जाम्पल ले लो, अपनी लाइफ का हर एक बच्चा, कोई भी एक एग्जाम्पल लो, उसको फिट करो, फिर याद रखो। सर ये विदाउट एज भी तो हो सकता है, मिस ट्रस्ट की काफी हो सकता है। साइकोलॉजी में हर एक चीज पॉसिबल है,
ये नहीं कहते, ठीक है। लेकिन जो एज उस साइकोलॉजिस्ट ने दी है उसके अकॉर्डिंग हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो एज भी हम उसके अकॉर्डिंग लेकर चलेंगे। ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको जन्म से 1.5 साल तक ही ट्रस्ट देना है बच्चे को। जैसे ही बच्चा क्या हुआ 1.5 साल से ऊपर गया कि वो आपका और उसका जो ट्रस्ट था बस वो बन चुका है, अब तो आपको नेक्स्ट स्टेज में आ गए। ऐसा नहीं होता, ट्रस्ट तब भी बढ़ता रहेगा, ठीक है जी। क्योंकि ये जो चीज़ें मिलेंगी, मैंने पहले भी कहा था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर, आपको बच्चे के दांत दिखाई दिए, क्या दांत बनने उसी दिन स्टार्ट हुए थे? क्या नहीं हुए थे, वही चीज़ें हैं। अब यहाँ पर जो जो चीज़ें आप देखोगे वो सारी की सारी चीज़ें बननी कब से स्टार्ट हो रही थी उसका तो आपको भी नहीं पता। आपके अंदर वो क्वालिटी कब बिल्ट हुई आपको भी नहीं पता था, लेकिन तब पता चलेगा क्या कि जब आप उसको क्या कर दोगे, एक्सप्लोर कर दोगे। समझ गए? एक्सप्लोर करने के बाद भी कहते हैं क्या, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैंने ये काम किया है। ऐसा होता है, ठीक है। तो वो क्या चीज़ है, क्या चीज़ है वो? एक्सप्लोर करने के बाद भी आप कहते हो कि ये काम मैंने किया है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। वो किस वजह से होता है? हाँ जी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या हुआ? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तो बहुत बाद में आएगा। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहाँ गया यहाँ? हाँ जी, सबसे बड़ा रोल होता है फैमिली एनवायरनमेंट, ठीक है। अगर आपको फैमिली एनवायरनमेंट मिलता है तो वो चीज़ें आती हैं जो आप सोचते भी नहीं। चलिए भाई, नेक्स्ट थ्योरी देखिए कौन सी है। हो गया?